यह सपना हर ट्रेडर देखता है कि कब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, कब मार्केट से मेरी पहली सैलरी आएंगी। पर यकीन मानिए, इस चीज़ के लिए सालों साल लगते हैं। वैसे ही मुझे 3 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब हम रूल्स, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही से करें। बस मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता रहा। बार बार लगता, इन 3 साल की जर्नी में मुझे बार बार लगता, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए बना भी है या फिर नहीं, या फिर मैं दूसरी फील्ड को कर लूँ। पर मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहे, क्या पता एक ना एक दिन तू बड़ा ट्रेडर बन सकता है। कई सारे क्लासेस किए, कई सारे ट्रेडिंग के क्लासेस थे उनको फॉलो किया। लगभग आप मानेंगे नहीं, लगभग मैंने 20 से 25 ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ट्रेडिंग क्लासेस प्रोवाइड कर दे। हर एक के पास लगाया, उनसे सीखा, कुछ उनसे अच्छी चीज़ें लगी, कुछ काम का नहीं था, उनको वहीं पे वही छोड़ दिया। पर एक दो ऐसे भी ट्रेडर थे जो कि वो वाकई में बहुत बढ़िया थे। और उसमें सबसे पहला नाम है पावर ऑफ स्टॉक, मतलब हमारे सुभाषित सर। उन्होंने एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी। और उसी चीज़ों को मैंने फॉलो किया है। एक बात बताओ, मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्टॉक्स में कर रहा हूँ, और हर चीज़ ऐसा कोई भी नहीं, मेरे को सब पता था पहले से ही। मेरे को पता था रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है मार्केट में, फिर अपनी साइकोलॉजी पे कैसा इशू आता है उस कुछ सब चीज़ों को लिखना है। मैंने जो जो ट्रेड लिए है अभी तक, मैंने लगभग 2021 से ट्रेडिंग स्टार्ट किए। जब से मैंने पहला ट्रेड किया है उन सब को आज तक मैंने नोट किया है। हर ट्रेड का जो ट्रेडिंग जर्नल है, हर ट्रेड को एनालिसिस करता हूँ, कहाँ पे गलतियाँ हो रही, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही, उन सबको मैं लिखते रहता रहा। आपको मतलब एक बात बता दूँ, अगर जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब सबसे पहले ये सोचता था कि मेरी इसमें रिस्क कितनी है, कितनी क्वांटिटी में बाय करनी है। वही जो प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं या फिर हम जो सुनते हैं सबसे। और इतना लंबा प्रोसेस चलता रहा है, पर फिर भी मुझे क्या था, मैं ब्रेक इवन पे अटका रहा था। थोड़ा कैपिटल था, पहले तो मैंने 2200 से स्टार्ट किया था, फिर बाद में थोड़ा ऐड ऑन करके 5000 पे गया। 5000 से फिर मैंने की 10,000 पे गया। अभी 10,000 से 20,000, 20,000 से अभी 50,000 पे हूँ। पहले 2200 में मैंने सिर्फ ट्रेडिंग करना सीखा, उसमें सिर्फ 2-3 क्वांटिटी ली थी दोस्तों। इस बार ऐसा था, 50,000 था, अब थोड़ा कैपिटल जनरेट करने की तरफ बढ़ा। पहले तो लॉस ही होता था, थोड़ा ब्रेक इवन में था। स्टॉक में ऐसा 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखता था जब मेरा अकाउंट में लगभग मानिए 20,000 थे, तब 200-300 का प्रॉफिट दिखता था। पर जो चार्जेस आते थे उसमें मैं लॉस में जाता था हर बार। एक ऐसा भी मंथ आया मेरे लिए जिंदगी में जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो मंथ था अप्रैल 2023 था, और वो उस मंथ में मैंने 3700 लगभग 50 के पास, 3750 के पास मैंने प्रॉफिट बहुत अच्छा सा कमाया था। अभी मेरा उस समय भी मेरा अकाउंट में 50,000 ही थे, तो 50,000 से मेरा अकाउंट 46,000 के पास चला गया था। फिर बाद में उस 3700 ने लगभग मेरे अकाउंट को फिर से रिकवर कर दिया। जितना मैंने कैपिटल डाला था उसके आसपास ही मेरा अकाउंट आ गया। फिर बाद में थोड़ी ट्रेडिंग चली, थोड़ा एक मंथ में थोड़ा सा लॉस होता 200-300 का, फिर एक मंथ में फिर से प्रॉफिट था 300-400-500 रुपए का। ऐसा चलता रहा। फाइनली एक ऐसा मंथ आया था कि मैंने थोड़ा सा ऊपर तक 1000, 2000, 1500 तक मैंने प्रॉफिट किया है। और जो भी मुझे प्रॉफिट होता था 50,000 के ऊपर, मैं उसको विड्रॉ करता, 1000 रुपये क्यों ना हो, 500 रुपये क्यों ना हो, मैं उसको विड्रॉ करता और अच्छे से फिर उसको फिर एंजॉय करता या फिर कुछ करता। पर सबसे जरूरी था, मैंने बोला ये एक बार बन रहा है, ऐसा मुझे कंसिस्टेंट बनाना है। तो एक बार बना था मुझसे कैपिटल के ऊपर, फिर बाद में जाके फिर से बनाया, दूसरी बार भी बनाया, और अब तीसरी बार भी मैं बना रहा हूँ। पर इस बार ऐसी सिचुएशन है, पिछली बार जो मैं कैपिटल पे जो मनी बना रहा था वो लगभग 50,000 के आसपास ही घूम रहा था, मतलब उससे ऊपर नहीं था। मैं एक होता ना, जैसे मान लीजिए एक ब्रेकआउट का लेवल है, मैं उस ब्रेकआउट के नीचे की लेवल के पास, उसके आसपास घूम रहा था, बस एक ही रेंज में घूम रहा था, बस ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। इस बार ऐसा हुआ है, मैंने जो मेरी क्लोजिंग दी है ना, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है, और आज ये नतीजा है कि मैंने 51,000 से लगभग 52,100 के समथिंग, मतलब 1100 रुपये का प्रॉफिट किया है। हाँ, मानता हूँ ये प्रॉफिट बहुत छोटा होगा आप लोगों के देखने के लिए, तो बहुत ही छोटा है। 50,000 पे अगर 1000 बना रहो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना बन रहा है, 2% बन रहा है। फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज तक मैं कम से कम पैसा नहीं कमा रहा था मार्केट से, 3 साल बाद अब जाके यार तो खुशी आई है। इतना मेरे लिए, इतना अंदर से सेटिस्फैक्शन है, ये मैं आपको बता नहीं सकता, बस अंदर से महसूस कर सकता हूँ।
और आज यहाँ तक पहुंचा इसीलिए कि कुछ लोगों का बहुत अच्छे सपोर्ट था, ये पे मेरे भाई हो या फिर जो अभी जो अपन ट्रेडिंग में उनकी यहाँ से सीखा मैंने। उन्होंने सर ने कितना बढ़िया बताया, आप उन्होंने बस एक दो शब्द ही ऐसे बताए जिससे कि क्या हुआ है, ट्रेडिंग लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क टू रिवार्ड। आप देख सकते हैं ये मेरा पीएनएल है, इसमें आपको देख सकते हैं आपने मैंने टोटल लगभग एक मंथ के अंदर 50 के आसपास मैंने ट्रेड लिए, राइट। और इसमें मोस्ट ऑफ द ऐसे लिए, मोस्ट ऑफ द देखो मोस्ट ऑफ द है ना ऐसे लिए, पर जो भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है उसमें मेक श्योर करें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो। यहाँ पे 2 से 3 बार मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलती भी की है, थोड़ा होता है, इंसान ही हूँ यार, गलती मुझसे भी होती है, लालच आ जाता है, लालच के चक्कर में जिसमें 1:2 1:3 जा रहा था उसमें भी मैंने क्या कर लिया पता है, ब्रेक इवन पे बुक कर लिया, दिखाऊंगा आप सबको, वो भी दिखाऊंगा। पर देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, इसमें 2 भी है, इसमें 2.5 लिया है, इसमें 250 लिया है, इसमें 450 का प्रॉफिट है। 450 मतलब मैं 1:3 काउंट कर लेता हूँ। अभी कभी कभी फ्लक्चुएशन में क्या होता है, बड़े अब लेट एंट्री आप बोलिए, उससे एसएल बड़ा बन जाता है, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते मार्केट ऑर्डर लगाने पे। पर फिर भी आप देख पा रहे होगे तो अच्छा खासा बड़े बड़े, अगर लॉस लूंगा तो 150 के अंदर ही लूंगा, 150 रुपए के आसपास ही लूंगा, पर जब प्रॉफिट लूंगा तो बड़े बड़े लूंगा। यहाँ पे देखिए 450, 480 के पास, फिर 600, 1:4 भी यहाँ तक काउंट कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे ये भी है, ये भी अच्छा खासा 1:4 के आसपास ही है। और ये जानने के लिए कितना जा रहा है उससे को लेना देने, बस मिल रहा कितना है अपने को। ये देखिए अब अच्छा खासा प्रोडक्ट वाला है, यहाँ पे एक गलती हुई, यहाँ पे दूसरी गलती हुई, एसएल ठीक से नहीं लगाया, ये मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे मिला था, लालच के कारण मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, कल भी जो ट्रेड किया था उसमें भी एसबीआई लाइफ में प्रॉफिट के कारण बुक नहीं किया, फिर भी मैं 1000 रुपीज में मैं आज भी बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे 1000 रुपये मिले। थोड़ा सा अंदर से लग रहा था, मैंने टारगेट रखा था 2500 से 3000 आ जाए मस्त लगेगा, पर ठीक है यार, मार्केट है, इतना भी तो दे रहा है, वो भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार में मेरा ये भी दिखा दो गेन एंड लॉस क्या हुआ। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने 8 तारीख से ली थी, लगभग मैंने 13 डेज ट्रेडिंग किए, उसमें से 6 दिन मुझे लॉस हुआ है और 7 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है। वो जो प्रॉफिट हुआ है पीएनएल में देख सकते हैं आप, 2000 का रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। और पर जो नेट था ना मुझे मतलब 1100, मतलब 1150 के आसपास ही मुझे प्रॉफिट है। 900 850 रुपये का तो मुझे सिर्फ चार्जेस से लगे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, ठीक है कोई ना, देना तो पड़ रहा है, मार्केट है, उसके लिए तो कोई अपन कुछ कर नहीं सकते। मैं बस इससे आपको यही बता रहा था, आपको एक बार इतना तो दिखा दिया मैंने, आपको बस एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ मेरा जो स्टेटमेंट। हाँ ये है, मैं कोटक में, मैं ट्रेडिंग असल में ना कोटक में करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेट भी लगा दी है, 1 जनवरी से तो 31 जनवरी 2024 के पास पास। एक बार अरे कहाँ पे, ये ना, यहाँ से यहाँ तक लगा लेता हूँ। हाँ ओके, अभी लगा लेता हूँ, ये रिफ्रेश हो रहा है। हाँ तो ये ऑल दिख रहा है आपको। अपन चलते इक्विटी में, क्योंकि मैं इक्विटी में करता हूँ, मैंने 3 साल इक्विटी में दी है, पहले मेरा एक ही सेटअप था ब्रेकआउट, अभी मैं थोड़ा सेकंड सेटअप पे स्विच हुआ हूँ। अभी देखिए इसमें 1700 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है, मे भी मुझसे कुछ मिस हो गया या फिर एक आधा मैंने कुछ एंट्री डाली नहीं, शायद याद नहीं आ रहा है। पर एक ही पकड़े मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट है, या 1700, 600 रुपये का और कहाँ से दिख रहा है, अब मुझे भी नहीं, मुझे थोड़ा सा इस पर देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे, और डेरिवेटिव देखेंगे तो डेरिवेटिव ठीक ठाक है। डेरिवेटिव में मैं पर ट्रेड नहीं करता हूँ, बस अभी सीख रहा हूँ, बस छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ। हमारे सबसे बड़ा है इक्विटी, इक्विटी पे मैंने अभी भी फिर से 1150 रुपये प्रॉफिट है। और आपको एक बताओ, जब ऐसा प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, तब अंदर से इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है यार, कहो चलो अंदर से सेटिस्फैक्शन। जो मैंने मेहनत की थी जो 3 साल है, मुझे लग रहा था यार क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ, कहाँ से कई सारे यूट्यूब चैनल देखे, 2-3 साल से मैं सुभाषित सर को फॉलो कर रहा हूँ, उनके पूरी प्लेलिस्ट थी, हर एक एपिसोड मैंने उनको एनालिसिस किया, देखा, समझा, सीखा, उसके पॉइंट नोट किए, तब जाके उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करने लगा। और फिर बाद में जाकर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा उसको मल्टीप्लाई करते थे, ये आज बहुत बड़ा दिख रहा है। क्योंकि ये तो बड़ा है, क्योंकि आप लॉस से अभी प्रॉफिटेबल ट्रेड में जा रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है मेरे अंदर, ये मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ। हमारे साथ कई बार होता होगा कि हम एक ट्रेड लेते हैं, कभी हमसे ओवर ट्रेडिंग होगी, कभी ये होगा, हमें लगता होगा ऐसे हंटिंग हो चुकी, सब फैक्टर बीच में आते हैं। पर हमारी जो साइकोलॉजी देती है, कभी कभी हमारा जो ट्रेड में प्रॉफिट चलता है उसको हम लॉस में बुक कर दे, ये हर चीज़ को नोट करना पड़ा।
हर चीज में कहाँ पे गलती हो रही, बार बार गलतियाँ की, एक बार नहीं की मैंने, बार बार गलतियाँ की। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, समझ भी रहा था, अरे भाई तू गलती कर रहा है, जब ट्रेड चलता है ना तब समझ नहीं था, नहीं लगता है, अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर बार बार गलती करने के बाद, लॉस लेने के बाद, लॉस मतलब मार्केट ने पूरा पैर के नीचे रोने के बाद समझ में आया, एक गलती बस एक बार सुधरो। नहीं लेना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड हो या कुछ भी हो, पर एटलीस्ट जितना मिल रहा है उसको, जो प्रॉफिट बन रहा है उसको लॉस में तो ना कन्वर्ट करे। कभी कभी होता था, मैं अभी भी वो भी मिस्टेक कर रहा हूँ, पर पहले से कम है। मैंने बहुत सारी पहले गलती करता था, जैसे कि वो पहले आ, सबसे बड़ी गलती करता था, मैं प्रॉफिट ही नहीं बुक करता था। और सेकंड गलती अगर मान ले अपन, मतलब मैं करता था, वो थी मेरी। दूसरा था कि मैं जो ट्रेड थे थोड़े कम लेता था, मतलब एक ही ट्रेड ले दो, एक ट्रेड में मैं आप कैसे जज कर सकते कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ट्रेड में अपन जज ही नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे 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 करते करते आपके सामने ये रिजल्ट दिख रहा है। और मैं आप सबसे भी एक कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो भरोसा रखिए, बस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। क्या पता शायद एक ना एक दिन ऐसा आएगा आप भी बड़े ट्रेडर बन जाए, हो सकता है। बस आपको आपके रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको बस फॉलो करना है। और जैसा चल रहा है उसको उसी तरह से चलने दीजिए। अपनी गलतियों को नोट करें, उसको इम्प्रूव करें, नोट करें, इम्प्रूव करें, और अपना जो ट्रेड है उसको एनालिसिस करते रहिए। यही तरीका है दोस्तों ट्रेडर बनने का, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, बाकी और कुछ भी नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखता था, कई कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के शॉर्ट देख रहा, वो बोल रहे हैं देखो मैंने ये खरीदा है, मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, मैंने मर्सिडीज खरीद है, मैं हैरान हो रहा। भाई मैं 3 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं मैंने गलत लोगों को फॉलो किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी फॉलो किया है। फिर ऐसा क्या है कमी, ऐसा क्यों नहीं बन रहा है? अरे आपके सामने बड़े बड़े उदाहरण है, पावर ऑफ स्टॉक खुद ही, उनको भी सर को यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कई साल लगे, ऐसे ही आराम से नहीं बने। फिर अगर हम इनको, अगर थोड़ा सा हम इनको फॉलो करें, और अपन थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन थोड़ा थोड़ा लो रखें, अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करें, तो शायद मुझे लगता है कि हम हो सकता है। वरना मैं इनको देखता, मुझे लगता था अरे यार ये लोग ट्रेडर बन रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ 3 साल के, मैं तो ऐसा बैठा ही हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ फिर मैं। पर नहीं, होता है, होगा, धीरे धीरे होगा, जरूर होगा। बस इसी को बस छोड़ना पर्याय नहीं है, हमें करते रहना है, करते रहना है, हमेशा याद रखिए दोस्तों। और हाँ, जब ये मुझे प्रॉफिट हुआ ना इस मंथ को, मैंने आज तो कोई ट्रेड नहीं किया था, तो जो भी मुझे आज प्रॉफिट हुआ है अभी इस मंथ में, मैंने सीधा इसको विड्रॉल कर दिया। बस 1000 रुपीज़ का ही भला क्यों ना, मैंने 1000 रुपीज़ को विड्रॉ कर दिया। मैं उसको थोड़ी सी स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड की, मैं आपको यहाँ पे एक दिखा दूंगा आपको। मैं और मतलब बताना ये चाह रहा था मैं इस वीडियो से, ऐसा कोई अलग मोटिव नहीं है, ये वीडियो बनाना था बस। इस बन सकता है यार, मैं अंदर ही अंदर ऐसा आ रहा था कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे यार ट्रेडर, एक कभी ना कब कब होगा, या फिर ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी, ये लगता था। पर बना हूँ, मुझे नहीं पता इस वीडियो को सुभाषित सर देख रहे होंगे या फिर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या फिर आप लोग यहाँ तक ठहरे हो या नहीं ठहरे हो। पर मुझे आज भी, मैं सर से सीखता रहूंगा हर वक्त। अभी भी सर सिखा रहे, यूट्यूब भी सिखा रहे, उनके क्लासेस में भी सिखा रहे, दोनों तरफ सीखना है, और ग्रो करना है मुझे। मेरे अंदर में जो भी मिस्टेक्स होगी उनको इम्प्रूव करते रहना है। और ऐसे ही मैं सर से सीखता रहूंगा, क्योंकि ये आखिर अल्टीमेट गोल है अपने को ट्रेडिंग कम्युनिटी में अपने को लोगों को प्रूव करके दिखाना। आज भी मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं ये गैम्बलिंग है, पर नहीं, अपने को लोगों को प्रूव करके दिखाना है। मेरे आजू बाजू के दोस्त बोलते हैं गैम्बलिंग है, मैं उनको पैसा कमा के दिखा दूंगा, बस बात इम्पॉसिबल है। लाइफ स्टाइल चेंज हो, इससे ही मैं इससे प्रूव करूंगा कि इससे भी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, इसमें भी अच्छा खासा मनी बनता है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर और कुछ बनना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में भी जैसा बनता है वैसा भी इधर भी बन सकता है। मुझे मेरे खुद को प्रूव करना है। मैं एक बार फिर से सुभाषित सर को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मेरी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लाइफ में हेल्प किया है, मेरे को साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बस यही मैं आप सबको बताना चाहता था, करते रहिए पर राइट डायरेक्शन में करिए। हाँ पता है मुझे थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, बस मुझे पता है आप लोग संभाल लेंगे। अगर आप यहाँ तक बने हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आप भी 1% ट्रेडर में आना चाहते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने किस तरह से मेरी ट्रेडिंग मिस्टेक को इम्प्रूव किया है, तो इस वीडियो को देखो, मैं आपको वही मिलूंगा।